अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ होप। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वर्सेस वीक पर्सनालिटी के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ जो लोग हैं कौन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला है और कौन वीक पर्सनालिटी वाला है, जिसमें हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद वीक पर्सनालिटी को। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में जो लोग होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी। आप उनकी नेचर से या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला है एंड कौन वीक पर्सनालिटी वाला है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला इंसान जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा, ऑनेस्टी होगी उसमें, धोखेबाज नहीं होगा, वो टफ़ डिसीजन ले सकेगा। सम टाइम हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो इजी डिसीजन होते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन जहाँ थोड़े से टफ़ डिसीजन की बात आए या कहीं माइनर या 100 में से 50% रिस्क लेने की बात आए तो वो नहीं लेते हैं। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एटलीस्ट अपने मैंने किसी से सुना था, उन्होंने कहा था कि अपने अल्फाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। जिस इंसान को अपने अल्फाज की वैल्यू का नहीं पता होता या उसने जो बोला उसे अपने अल्फाज की कहने के बाद उस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं आती, तो वो इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला नहीं है। अगर हम दूसरी तरह बात करें तो वो इंसान दो लोगों में बैठ के बात नहीं कर सकता। वो कहीं पे भी अपनी जो उसने कमिटमेंट की होगी वो उसे पूरा नहीं कर सकता। इसमें इमोशनल कंट्रोल आ जाता है, पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है और डिसिप्लिन पर्सनालिटी आ जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बिलीव रखते हैं ख़ुद पर और दूसरों पर। उनके साथ जो लोग हैं वो उन पर भी बिलीव रखेंगे, क्योंकि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं ना उन्हें ख़ुद पे यकीन तो होता ही है, लेकिन वो उन लोगों के लिए भी स्टैंड लेते हैं जिन पर उन्हें यकीन होता है, और वो लोग जो उनकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं। वो लोग उनके कोलीग हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली एंड सिबलिंग्स तो डेफिनेटली होते ही हैं। उसके बाद वो सच बोलता है। दे स्पीक द ट्रूथ नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इन एवरी सिचुएशंस। और जहाँ भी बात होती है या एक उसे लगता है कि उसे बोलना चाहिए या जिस बात में उसे इन्वॉल्व किया जाता है और उसके सामने हो रही हो, तो वहाँ पे जो बात ठीक हो और जो सच हो वो उसके लिए खड़ा होता है। फिर उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो सामने खड़ा इंसान है वो कौन है। आपके सामने एक बहुत मुअज़्ज़ज़ रिलेशन हो और दूसरी तरफ जो है वो किसी की हक़ तलफ़ी की जा रही हो या किसी झूठ के साथ वो खड़े हों, तो आपको ये देखना है कि वो इंसान सच के साथ खड़ा है और वो उसे सपोर्ट कर रहा है, वो बाकी चीज़ों को साइड पर रखे। उसके बाद ये है कि वो टफ़ डिसीजन जो होते हैं ना वो लेता है। वो एक दफ़ा सख्त फ़ैसला कर लेगा, लेकिन वो सिचुएशन को देखेगा, वो उस चीज़ को देखेगा जो सही होगी। एंड वो डिसिप्लिन पर्सनैलिटी होगी, सेल्फ़ कंट्रोल होगा वो इंसान। अब आप आइडेंटिफाई करें आपकी लाइफ में कौन से लोग जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले हैं। अब हम बात करेंगे वीक पर्सनैलिटी के बारे में। वीक पर्सनैलिटी में लोग सेल्फ डाउट होंगे, दे क्वेश्चंस देमसेल्फ, एंड उसके बाद डिसऑनेस्ट होंगे, झूठ बोलेंगे और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करेंगे, एंड उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, वो कोई भी फ़ैसला नहीं ले सकते। उसके अलावा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक लम्हे के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे ही लम्हे उनके इमोशंस जो है वो चेंज होते हैं। माइंडसेट उनका नेगेटिव होता है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, उन्होंने नेगेटिव चीज़ को जो है वो परसीव करना होता है, रेदर दैन इसके कि वो पॉजिटिव चीज़ को परसीव करें। उसके बाद लैक ऑफ डिसिप्लिन होते हैं, बिल्कुल भी इम्पल्सिव पर्सनैलिटी होती है उनकी, वो डिसिप्लिन नहीं होती हैं किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में। और अगर हम इनका कंपैरिजन करें
تو اسٹرانگ جو لوگ ہوں گے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ اسٹینڈ لے سکیں گے، جبکہ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ پیروی کریں گے، وہ فالو کریں گے کسی دوسرے کی بات کو. ایک انسان ایک جگہ پہ دو لوگ کھڑے ہیں، دونوں کے سامنے سیم سچویشن ہے، لیکن جو اسٹرانگ بندہ ہوگا وہ اپنی بات کرے گا، اپنا پوائنٹ آف ویو بتائے گا اور اسی پہ اسٹینڈ لے گا، جبکہ جو دوسرا ویک پرسنالٹی والا انسان ہوگا وہ دیکھے گا اور اسی سامنے والے سے پوچھے گا اور پھر اسے فالو کر لے گا. وہ پوچھنے والا وہی انسان ہو سکتا ہے جو اسے اس سچویشن میں ڈال رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسٹرانگ پرسن ہوتا ہے نا وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کی لائف میں جب ٹف ٹائم آتا ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر اس کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یا اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. ہم جب بھی چیلنج آپ کو ملتا ہے یا ہمیں جب بھی لائف کبھی چیلنج دیتی ہے یا کہیں ورک پلیس پہ ہمیں چیلنج دیا جاتا ہے تو وہ چیلنج اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس چیز کو ایکوریٹ کر سکیں، ہم اسے پرفیکٹ کر سکیں. اور جب آپ کسی چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اسے کمپلیٹ کرنے کی ایبلٹی آپ میں 50% آ جاتی ہے، باقی 50% آپ کی محنت ہوتی ہے. اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کے پاس ان چیلنجز کو سے اوائڈ کرنے کے لیے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے، جو اسٹرانگ پیپل ہوتے ہیں وہ اپنی مسٹیک اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، جبکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کو تو ایکسیپٹ کیا کرنا ہے انہوں نے، لیکن وہ اپنی غلطیوں یا اپنے فالٹ کا بلیم دوسروں پہ ڈالتے ہیں. ہم اگر یہ بات کسی اسٹوڈنٹ کی لیں تو اگر اس نے اپنے ایگزام میں اچھے مارکس نہیں لیے ہیں تو وہ اس کا الزام بھی اپنے ساتھ والے پر ہی کرے گا کہ اس کی وجہ سے میں نہیں لے سکا، یا گھر میں کسی بھی پرسن پہ ہو سکتا ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اسٹرانگ پرسنالٹی کون سی ہوتی ہے اور ویک پرسنالٹی کون سی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں آپ میں کون سی پرسنالٹی ہے، آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے. اگر ویک ہے تو اسے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں اور خود پہ ایفرٹ کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں اور اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیں کون اسٹرانگ ہے اور کون ویک پرسنالٹی والا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ان کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ ڈیل کر سکیں. تھینک یو سو مچ. خود کو پہچانیں، آسانیاں تقسیم کریں.